बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पालना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी हमारे बीच में है सुषमा जी। सुषमा जी अपना भाव रखेंगे भजन के रूप में, जवानी के रूप में, जो उनके राज्य उनके दिल में उपजाए। हाँ जी सुषमा जी शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं खिलवत ग्रंथ प्रकरण 9 से अपना भाव रखूंगी। देख तो निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। तेरे कानों सुने, तेरे कानों सुने। हक बका के बोल, हक बका के बोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। कौन जमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन जमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन कसम तेरी रूह का, कौन कसम तेरी रूह का। कौन असल तेरा तन, कौन असल तेरा तन। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। कौन मिलावा तेरा सल, तू बिछड़ी क्यों कर। कौन मिलावा तेरा सल, तू बिछड़ी क्यों कर। तो है याद न आवही, तो है याद न आवही। जोते सुन्या नहीं दिल धर, जोते सुन्या नहीं दिल धर। देख तू निस्बत अपनी, मेरी
रूह तू आँखां खोल। साहुर तो को साहिब दिया, इलम दिया है हक। साहुर तो को साहिब दिया, इलम दिया है हक। बाहिर माहे अंतर, बाहिर माहे अंतर, ये जरा न रही सक, ये जरा न रही सक। देख तुनिस बत आपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। अरिस अजीम तेरा वतन, खस्म है नूर जमां। अरिस अजीम तेरा वतन, खस्म है नूर जमां। इल्म पाया ते बेसक, इल्म पाया ते बेसक। देख कोल फैले हाल, देख कोल फैले हाल। देख तुनिस बत आपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। ना कछु जाने साहिबे, ना जाने इसका सल। ना कछु जाने साहिबी, ना जाने इसका सल। तो बुजर किसक अपना, तो बुजर किसक अपना। रब्द किया सब मिल, रब्द किया सब मिल। देख तुनिस बत आपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। अन ओनी हकी करी, करके ऐसी फिक्र। अनहोनी हकी करी, करके ऐसी फिक्र। पर्दे में झूठ दिखाया, पर्दे में झूठ दिखाया। बीच कायम बका नजर, बीच कायम बका नजर। देख तुनिस बत आपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। श्री महमत कहे मेहर मोमिनो, हके करी वास्ते तुम। श्री महमत कहे मेहर मोमिनो, हके करी वास्ते तुम। कौन देवेत सुख बका, कौन देवेत सुख बका। बिना इन खसम, बिना इन खसम। देख तुनिस बत आपनी, मेरी रूह तू आँखां खोल। तै तेरे कानों सुने, तै तेरे
हक बका के बोल, हक बका के बोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सभी को। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आंखा को, तैं तेरे कानों सुने हक बका के बोल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा, बहुत ही भाव से भरा हुआ वाणी का गायन सुषमा जी ने हमारे सामने रखा। सब बहुत अच्छा कह रहे हैं कि सभी सुंदर साथ के आ रहे हैं आपके पास, बहुत मीठा वाणी गायन। तो आपको बहुत प्यार मिल रहा है सब सुंदर साथ की तरफ से। अब हम मिल करके शुरू करते हैं अपना वाणी मंथन सागर का श्रृंगार दूसरा, हाँ जी, लज्जी का दूसरा प्रणाम श्रृंगार। जी। हाँ जी दीदी। तो दीदी मैंने आपको चुपई ये वाली भेजी थी ना? हाँ ये भेजी थी। हो 60 तक। 60 हो 60 ठीक हम्म। है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपना प्रकरण 8 चल रहा है और 61 चौपाई। कंठ खब्बे दो बाहोड़ी, पेट पासली बीच हैड़ा, रू मेरी इत अटके, देख छवि रंग रस भरिया। श्री राज जी के कल पाक की शोभा देखी। अब कर रहे हैं श्री राज जी के गले, कंधे, दोनों भुजाओं, पेट यानी उदर तथा पसलियों के बीच में स्थित हृदय कमल, छाती की सुंदरता अद्वितीय है। प्रेम और आनंद के रस से भरपूर इन अंगों की शोभा को देखने में मेरी आत्म दृष्टि अटकी रहती है। कंधों के नीचे तथा हृदय के दोनों ओर का अस्थियों वाला भाग क्या कहलाता है? पसली कहलाता है। रंग शब्द का तात्पर्य आनंद से होता है। देख छवि रंग रस भरिया, रंग शब्द का तात्पर्य आनंद से होता है। श्री राज जी का नख से शिख तक का स्वरूप प्रेम और आनंद से भरा हुआ है। मच्छे दो बाजू के सलूकी अति शोभित, रंग छब कोमल दिल की, आसिक हेड़े बसत। दोनों बाजुओं के डोलों की सुंदरता बहुत अधिक सुशोभित हो रही है। श्री राज जी के अति कोमल दिल से प्रकट होने वाली आनंदमयी छवि, रंग छब कोमल दिल की, श्री राज जी के अति कोमल दिल से प्रकट होने वाली आनंदमयी छवि अंगनाओं के धाम हृदय में अखंड रूप से वास करती है। काख की दिशा वाला बाजू का भाग बहुत ही मासल एवं सुंदर होता है, जिसे हिंदी में मांसपेशी, पुट्ठा, पंजाबी भाषा में डोले एवं अंग्रेजी में मसल कहते हैं। अच्छा, वो काख की, काख क्या होता है दीदी? काख की दिशा वाला, समझ तो आ गई है कि डोलों की बात हो रही है ना किरण दीदी? ये काख क्या होता है?
उनसे पूछो, चांद कमल जुग जी से। अच्छा, चांद दीदी बताएंगे, वर्षा बता देती है, कोई भी बता दो, खोल दो सरोज दीदी। वैसे तो ये डोले की हाँ बाजुओं का डोले कंधे की, से वो तो समझ आ गया मेरे को कि हाँ। उसी की बात करी जहाँ तक। हाँ डोले की। हाँ जी वर्षा, आप बता दो। वर्षा, हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी काक जो है वो बगल को कहते हैं। अच्छा अच्छा, बगल। बगल। प्रणाम बगल, जी। बगल, अच्छा। जी दीदी। ओके। काक और की इससे अलग कोई बताना चाहता है? हाँ, इससे अलग कोई बता रहा हो? नरेश जी सुषमा आप? शर्मा, हाँ किसी को भी खोल दो। हाँ जी। किरण दीदी आ गई हमारे पास। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी नरेश जी। ये मुझे लगता है कि कंधे को कहा गया है। कंठ, खभे, ये है ना, चुपई, चुपई का ऊपर दिखाना है। नहीं वो तो मसल तो समझ में आ गई मुझे, ये नहीं, वो तो काक। डोले हो गए ना। हाँ वो तो हाँ जो साइड, ये जो भाग है, ये डोले हो गए। हाँ। वो अच्छा। ये प्रणाम कंधे जी। को, हाँ जी नरेश। कंधे की दिशा वाला बाजू का ये भाग, ऑनलाइन चेक किया मैंने। हाँ जैसे ये ऑनलाइन लिखा हुआ है कान। कंधा। हाँ जी, क्या कह रही हैं किरण दीदी? है ना, मीनू। ऑनलाइन लिखा हुआ है कि मानव शरीर जहां बाह कंधे से जुड़ती है वो भाग, अच्छा। मतलब जहां अपनी बाह कंधे से जुड़ती है तो वो भाग हो गया। हाँ बगल ये ये कहे, वाला इसको भाग हो कश गया ना। कहे, ये हाँ बाजू को, ये है ना। डोले हो गए। तो यहाँ से अपनी बाह और जुड़ती है ना, जहाँ ये वाला जुड़ती है भाग हो गया डोले की बाह। डोले से ऊपर। हाँ, वो तो बता रही हैं किरण दीदी, वो उन्होंने वही गूगल मैंने से लिखा सर्च है। किया। एक्चुअली ये कंधा ही तो हो गया ना, हाँ इस ये जगह से हाँ, कंधा जो शुरू हुआ बाजू और उसके बाद जुड़ती है। डोले आ गए। हाँ, जिधर से जहाँ बाजू। बाजू जुड़ी। हम्म। हाँ ठीक है, वो तो मुझे समझ में आ गया, तो मुझे काक नहीं चांद समझ में कमल आया। दीदी, चांद कमल दीदी, हाँ जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम आप जी। खोल दो किरण दीदी। प्रणाम जी सुंदर चाची। ये किरण जी भी ठीक बता रही हैं कि कांख बगल को ही बोलते हैं। या कहते हैं ना, मैं तो बुक कोई किताब में कांख में दबा के ले आया। अच्छा। कांख किसी को बोलते हैं, यहाँ से दबा के अपन ऐसे पकड़ के ले आते हैं ना किताब को, तो हम्म कहते हैं हम्म मैं तो अपनी किताबें कांख में दबा के ले आया। तो उसी को ही हम्म बोलेंगे जहाँ बाजू हमारी जुड़ती है कंधे के साथ में, उसी भाग को। इसको लोग बगल में कहते हैं, इसका मन है ना। हाँ बगल को बगल में ही। ही दबा के लाते हैं ना। हाँ हाँ। उसी को ही बोलेंगे बगल में, मैं कांख में दबा के ले आया अपनी किताबें। हम्म। हम्म। ठीक है, आगे क्लियर होगी मुझे, बस वो काक तो देख लिया, ठीक है। और भी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, सरोज दीदी जो कभी नहीं बोलती। हाँ जी सरोज आंटी, आप बोलो ना। हाँ ठीक ही कह रही है चांद कमल। काक हाँ इसको ही जी, बोलते हैं काक। ठीक है, हाँ आपके बगल इशारे को ही से और बोलते पता लग गया, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे अपन। हस्त कमल की क्यों कहूं, पहुंचे हथेली कई रंग, लाल उज्जवल रंग कहत हो, इन रंग में कई तरंग। प्रीतम अक्षरातीत के दोनों हस्त कमलों यानी हाथों की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं। उनके पहुंचों और हथेलियों में कई प्रकार के रंग हैं। यद्यपि मैं समझने के लिए लालिमा मिश्रित उज्जवल रंग अवश्य कहती हूँ। पहुंचे हथेली कई रंग, उनके पहुंचों और हथेलियों में कई प्रकार के रंग हैं। यद्यपि मैं समझने के लिए लालिमा मिश्रित उज्जवल रंग अवश्य कहती हूँ, किंतु इन रंगों से अनेक प्रकार के रंगों की तरंगे झलकती रहती हैं। हथेली की विपरीत दिशा का ऊपरी भाग पंजा या पहुंचा कहलाता है, इसको पहुंचा कहते हैं। कोनी काड़े कलाइयां, रंग नरमाई सलूक, ऐसा सखत मेरा जीवरा, और होए तो होए टूक टूक। मेरा जीव इतने कठोर हृदय का
कैसे हो गया है, जो मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत की बाहों की कोहनियों, काड़ों और कलाइयों के रंग, कोमलता एवं सौंदर्य को देख कर भी शांत बना हुआ है। मेरे अतिरिक्त कोई और हो तो इस अप्रतिम सौंदर्य को देख कर ही टुकड़े टुकड़े हो जाए, अर्थात अपने अस्तित्व को विलीन कर दे। श्री महामती के जीव से अधिक निर्मल, भावार्थ में बता रहे हैं कि श्री महामती जी की जीव से अधिक निर्मल और कोमल दिल अन्य किसी का भी नहीं है, किंतु इस चौपाई में अपने जीव को कठोर कहकर उन्होंने सुंदर साथ को ये सिखापन दी है कि वे अपने विरहा प्रेम की डींगे न आका करें। प्राय सुंदर साथ थोड़ी सी आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हो जाने के पश्चात अपने प्रेम के सामने दूसरों के भाव को कुछ भी नहीं समझता और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करके स्वयं को गौरवान्वित समझता है। यह बहुत बड़ी भूल है। तो ये हमारे लिए सिखापन है। उनका जीव तो इतना निर्मल, अपने ऊपर सब बात अपने ऊपर लेते हैं। धन ओ धनी, ना तहकीक होवे रंग की, ना छवि होवे तहकीक, क्यों कहूं बीसों अंगुरियां और मिही हथेलियां लीक। धामधनी के हाथों और पैरों की 20 उंगलियां तथा हथेलियों की पतली रेखाओं का वर्णन मैं कैसे करूं। इनके रंग की अलौकिक सुंदरता और अनंत शोभा के माप का तो निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। नरम अंगुलियां पतली, लगे मीठी मूठ वालत, लगे मीठी मूठ वालत, एक कोमलता क्यों कहूं, जिन छवि अंगुरी खोलत। उंगलियां कोमल और पतली हैं। जब धामधनी अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, मीठी मूठ वालत, तो वे बहुत ही प्यारी यानी कि मधुर और मीठी लगती है। किंतु जब वो उंगलियों को खोलते हैं तो उस समय उंगलियों की सुंदरता तथा कोमलता का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं रह जाता। क्यों देऊं नमूना नख का, इन अंगों नख का नूर, देत न दिखाई कछुए, जो होवे कोटक सूर। मैं इस संसार के मन, बुद्धि एवं जिह्वा से नखों के नूर की उपमा कैसे दूं। यदि करोड़ों सूर्य भी धामधनी के एक नख के सामने हों तो उसके यानी नख के तेज के सामने वे दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। अर्थात पूर्णतया निस्तेज हो जाएंगे। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित इन अंगों का तात्पर्य,
इन अंगों नख का नूर। तो दूसरे चरण में इन अंगों का तात्पर्य यहाँ के मन बुद्धि आदि से है, जिनके माध्यम से कहा जा रहा है करोड़ों सूर्यों का तेज भी जब एक नख के तेज के बराबर नहीं है, तो संसार के मन बुद्धि से ये कैसे बताया जा सकता है कि धामधनी के नख कैसे हैं। अब देखो पेट पासली और लाख चलत लहकत, और लाख चलत लहकत ए शोभा सलूकी ल्यों रू में, तो भी उड़े ना जीवरा सकत। हे साथ जी, जब आप धामधनी के पेट एवं पसलियों वाले स्थान के, अब आप धामधनी के पेट एवं पसलियों वाले स्थान के सौंदर्य को देखिए। चलते समय उनकी कमर बहुत ही सुशोभित होती है, लहकती है। मैं इस सौंदर्य सागर की अपार शोभा को अपनी आत्मा के अंदर बसा रही हूं, फिर भी मेरा यह जीव इतना कठोर है कि अपने अस्तित्व को अभी भी बनाए हुए है, तो भी उड़े ना जीवरा सखत। देख हरवटी अति सुंदर और लाल गाल गौर, लाक अधुर बीच हरवटी, क्यों कहूं नूर जहूर। हे मेरी आत्मा, तू अपने प्राण वल्लभ की अति सुंदर ठुड्डी को देख, लालिमा से भरे गौर गालों की शोभा को देख। मैं ठुड्डी और दोनों होठों के बीच के नूरी सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये तो पूर्णता असंभव है। गाल शोभा अति देत है, क्यों कहूं इन मुख छब, उज्जवल रंग उज्जवल लाल रंग सुंदर, क्यों कहूं सलूकी छब। धामधनी के दोनों गाल बहुत ही मनोहारिणी शोभा से युक्त हैं। उनके इस मुख की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, कैसे कर सकती हूं? दोनों गालों का रंग उज्जवलता में लालिमा लिए हुए अति सुंदर है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस सुंदर शोभा को व्यक्त कैसे करूं। कानन की किन विध कहूं, जो सुने आशिक के बैन, सो सुन देवे बड़ उत्तर, जो आशिक पावे सुख चैन। मैं श्री राजी के उन कानों की महिमा का वर्णन कैसे करूं, जो आशिकों की बातों को अति प्यार से सुनते हैं और उत्तर देते हैं। धनी के उत्तर इतने मीठे होते हैं कि उसे सुनकर ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में सुख का साम्राज्य बना रहता है।
जो आसिक पावे सुख चैन। मुख दंत लाल अधुर छब, मधुरी बोलत मुखबान। खैच लेत अरवाह को, ए जो बानी अरस सुभान। धामधनी के मुखार बिंद, दांतों तथा लाल होठों की शोभा अनंत है। वे अपने मुख से अति मीठी वाणी बोलते हैं। प्रेम रस से भरपूर उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि प्रत्येक आत्मा उनकी ओर खिंची रहती है। परमधाम की एक दिली में श्री राज जी, श्री श्यामा जी और सखियां सभी एक दूसरे के प्रति आकर्षण में बंधे होते हैं, क्योंकि श्री राज जी का दिल ही तो श्यामा जी, सखियों एवं 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। उनके आकर्षण में रंच मात्र भी कभी कमी नहीं होती। धामधनी की मधुर वाणी की महिमा को दर्शाने के लिए ही आकर्षित होने की बात कही गई है, और लीला में ऐसा होना स्वाभाविक है। नैन अनियारे बंकी छवि, चंचल चौपल रसाल। बान बंके मारत खैंच के, छाती छेद निकसत भाल। प्राण प्रीतम के नेत्र नुकीले हैं तथा तिरछी दृष्टि वाले हैं। प्रेम के रस से भरपूर इन नेत्रों में स्वभावते ही चंचलता एवं चौपलता है। चंचल चौपल रसाल। जब धामधनी अपनी तिरछी नजर जब धामधनी अपनी तिरछी नजर से प्रेम के तीखे बाण छोड़ते हैं, तो वे भाले की तरह अंगनाओं के हृदय को छेद कर निकल जाते हैं। नेत्रों के कोनों का नुकीला होना, अब भावार्थ में बता रहे हैं कि जब नेत्रों का जो नुकीलापन है उनकी सुंदरता का प्रमाण होता है। गोल और छोटी आंखें सुंदर नहीं मानी जाती। विरहा प्रेम से रहित अलसाए हुए व्यक्तियों की आंखें सुस्त होते हैं, जबकि किसी के प्रेम में डूबे रहने वालों की आंखें चंचल एवं चमक से भरपूर आकर्षित करने वाली होती हैं। हृदय को छेद कर निकल जाने का तात्पर्य है कि ब्रह्म सृष्टियों का धनी के प्रेम में डूबकर एक रस एवं एकाकार हो जाना। तो सुंदर साथ जी, हमने इतनी चुपैयां पढ़ी, सब सुंदर साथ, एक एक अंग का जो वर्णन है उसको हम दोहराते हैं, क्योंकि बहुत सारे अंगों का वर्णन है। एक बार किरण दीदी रिवाइज कर ले। सबसे पहले तो आप ही बोलो, आपके दिल में कौन सी चुपई चुभी, उसके बाद हम और सुंदर साथ से भी वर्णन करते हैं। सबसे पहले हाँ जी, बिल्कुल आप बोलो, किसी भी अंक का कोई भी वर्णन कोई कर भी। हाँ, आपके दिल में क्या बात। सभी अंग जो हैं मीठे हैं, कोई ऐसी बातें नहीं कि हम सोचें कि इसका वर्णन करें तो इसका ना करें। पाक का वर्णन करो तो शायद पाक का ही वर्णन करते रहो, है ना। तो मैं दुग दुगी का वर्णन कर रही हूँ। जो दुग दुगी लगी हुई है ना,
हमने पहला श्रृंगार भी पढ़ा। तो जो उनकी लाल रंग की पाग आई है, पाग के अंदर जो दुगदुगी आई है, उसमें माणिक की शोभा आई है और चारों तरफ नग लगे हुए हैं। पर यहाँ जो अब आई है ना, उसके अंदर 5 नगों का वर्णन किया। दुगदुगी है, दुगदुगी एक लॉकेट जैसी शोभा होती है, जिसमें हीरा नग लगा हुआ है, माणिक लगा हुआ है, पुखराज है, पांच है और नीलवी का था। नीलवी के नग वो जो है वो लगे हुए। हीरा जो है अपनी रोशनी निकालता है, तो माणिक जो है वो अपनी जब उसमें से ज्योति निकलती है, तो पांच कहता है मैं पीछे कैसे रहूं, तो पांच अपनी ज्योति निकालता है। फिर जो है नीलवी, पुखराज और नीलवी, पुखराज में से भी किरणें निकलती हैं, उनमें से भी कई तरंगे निकलती हैं। कहने को 5 नग हैं और नीलवी भी है, नीलम जिसे कहा गया। सब अपनी अपनी जो है किरणें ज्योति निकालते हैं। ज्योति में से भी कई प्रकार के रंग, किरणें हैं, किरणों में भी कई प्रकार के रंगों की ज्योति। कहने का भाव है कि उनकी जो दुगदुगी है वो शीश कमल के ऊपर, पाग के ऊपर आई है, जिसमें से कई किरणें निकली हैं। कई प्रकार के रंग हैं। रंग का मतलब कि कई प्रकार के हमें आनंद देने वाले हैं, प्रेम देने वाले हैं। प्रेम में आनंद छिपा हुआ है। रंग, रंग में तरंग, तरंगों में किरणें, किरणों में भी कई रंग। का भाव ये है कि हर चीज हमें आनंद देने के लिए सखियों को कैसे रिझाया जाए। राज्य अपने एक एक अंग, एक एक वस्त्र, एक एक भूषण से रूहों को रिझाते हैं। इस तरह से दुगदुगी की शोभा है। हाँ जी, सुंदर हाँ साथ जी, जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब और आगे जो चौपाई पढ़ी अपने, कोई भी चौपाई जिसके दिल में अटकी, एक अंग का वर्णन हर सुंदर साथ करते जाएंगे तो हमें सारा रिवाइज हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि बहुत सारी अभी चौपाइयां आ गई। बोलो सुंदर साथ जी। हाँ जी आशी दीदी। कोई भी बात जैसे दिल में अटक जाती है ना, सुनते सुनते। हाँ सुनते सुनते जो बात अटकी मेरे दिल में, धनी भामती जी धनी के मुखारबिंद के रंग की बात कर रहे हैं, अंगों की, नॉट केवल मुखारबिंद, मुखारबिंद पे सारे अंग, नेत्र, नासिका, हरवट्टी, होंठ अलग अलग। तो उससे पहले जो चौपाई आई ना, अलग अलग अंगों का वर्णन करने से पहले कहते मैं रंग का वर्णन कैसे करूं, इतने कई प्रकार के रंग हैं। फिर कहते मैंने तो बस वर्णन करने के लिए लालिमा मिश्रित उज्ज्वलता कह दिया है, जबकि कई प्रकार के रंग निकलते हैं, क्योंकि ज्योति है ना, उस ज्योति में कई प्रकार के रंग हैं। तो मुझे आज ये वाली चौपाई से याद आया कि अंगों में रंग भी कहते कई प्रकार के हैं। मैंने कह दिया लालिमा मिश्रित उज्ज्वलता, तो बाकी अलग अलग अंगों का बाकी सुंदर हाँ साथ करेंगे। करेंगे। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। ये भी मेरे दिल में भी अटक गई थी। हाँ एक मिनट, कृष्णा दीदी करते हैं नरेश जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरी तो राज्य की कमर के ऊपर नजर अटकी थोड़ी सी। तो राज्य की कमर और पासली बड़ी कोमल, पतली 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 पासली, जैसे हमारे कमल का फूल होता है, कमल की फूल की आकृति वाली सुंदर पसली कमर। पीठ को जब हम देखते हैं, गोरे रंग की पीठ को जब हम देखते हैं तो हमारी रूह वहीं अटक जाती है। और उस पे जामा, सफेद रंग का जामा जब पहना हुआ है, तो उस पे फूल, केवड़े का फूल पीछे आया हुआ है और बगलों में भी केवड़े के फूल है। तो उन फिर फूलों पे जब रेशम के धागे से कढ़ाई होती है और उसमें मोती, मतलब मोती भी होते हैं और उनमें बेलें बनी हुई हैं, तो उनमें मेरी नजर, मतलब हमारी रूह की नजर वहीं अटक जाती है। और हम राज्य की शोभा को देखते रहते, एक टकटकी बांध के देखते रहते, और हम सबकी रूह वहीं अटक जाए और हम सफल हो जाए। और ज्यादा तो मेरे को आता नहीं कोई दीदी बात कुछ। नहीं, कोई बात नहीं।
मैं तो बस थोड़ा थोड़ा आता है, पर मेरे को ज्यादा नहीं आता कुछ। नहीं नहीं आना कुछ नहीं। अब जो हम चौपाइयां पढ़ रहे हैं ना, तो दिल करता है कि भाई अभी उसको हम जल्दी जल्दी ऐसे पढ़े ना जाए कि पूरा एक तरह से आज की शोभा दिल में बस जाए। हाँ जी कुसुम दीदी। राजी के नेत्र बहुत ही कोमल, प्रेम भरे और अनियारे और तिरछे हैं। जब वे अपने नैनों से नैन मिलाते हैं तो उनके प्रेम अत्यंत झलकता है और रूह उसमें मस्त हो जाती है। और जब वो अपने तिरछे नैनों से देखते हैं तो रूह की छाती में लग जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनके नैन बहुत ही तिरछे तिरछे नैनों से वो जब तीर मारते हैं तो रूह की मतलब कोई बेसुध हो जाती है, उनको होश नहीं होता। और वो प्रेम भरे नेत्रों से देख ले तो भी रूह जो है मस्त हो जाती है और उसको कोई होश नहीं होता। तो इस प्रकार से राज्य के नेत्र बहुत ही कोमल, अनियारे, तिरछे और सुंदर है। उन नेत्रों की हम बातें भी कर सकते हैं। जो सिर्फ नेत्र जो है देखने का काम नहीं करते, उनसे हम सुन भी सकते हैं, उनसे हम बातें भी कर सकते हैं और उनसे मतलब नैन से नैन मिला। एक मिनट कुसुम दीदी, आपका म्यूट हो गया, खोलो। कुसुम दीदी आपका म्यूट हो गया। कुसुम दीदी कोई बात नहीं, शायद उनका नेट नेट स्लो स्लो है। हो गया, चले हाँ शायद। हाँ कुछ हुआ है गड़बड़। हाँ हाँ। विजय दीदी आप खोलो। हाँ जी मम्मी आपको खोलते हैं। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म, राजी महाराज के हाथों की उंगलियां नरम नाजुक, जब राजी अपने हाथ की उंगलियां में नखों का नूर जो है, जब राजी नौवीं भूमि पे बैठ के जैसे उंगलियों के इशारे से सब दिखाते हैं, और जब वो अपनी मुट्ठी बंद करके हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं तो कैस कितनी खोलते हैं तो कितनी लालिमा ली है उनके हस्त कमलों की। मुझे आज ये बहुत अच्छा दिल को छुआ, जैसे उनके उंगलियां, हाथ तो कोई, मैं उनकी वो देखती सोचती रही कि रांची की उंगलियां कितनी बारीक और नखों में कितना नूर है रांची। मुझे आज ये बात बहुत अच्छी लगी। हम्म, चुप जाती है ना। हाँ जी मम्मी खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी विजय दीदी। हाँ जी अच्छा, तो उनके सारे अंग ही बहुत सुंदर सारे है ही सुंदर सभी। है। एक जैसे होता है ना, हर रूप से राज्य अपना वर्णन कराते कि आज मुट्ठी का वर्णन आपके मुख से हो गया, है ना। मैंने मम्मी ये खोलो एक सेकेंड। डोले का किया हुआ वर्णन बहुत ही हाँ प्यारा। हाँ, हाँ अब मैं कर रही हूँ 20 उंगलियों का वर्णन। हाँ पैर के 10, हाथों की 10, 20 उंगलियां, उसमें अंगूठियां, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, जितने भी रंग उनके ऊपर चमकते हुए सारा वरमान परम धाम ही ऐसा चमक रहा है जैसे कि हमारे अंदर को चोट लगती है कि कैसा सुंदर वर्णन। और फिर क्या, मस्तक के ऊपर ये, नाक के ऊपर ये जो बीच की जगह है बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। हम उसी में ही लगन रहे तो क्या शोभा हमारे अंदर बस जाए। और राज जी, इनके जो नाखूनों की शोभा तो सारे ब्रह्मांड को इतनी चमक, 100 सूर्य के भी चमक से भी ज्यादा हमारा परम धाम, नाखून, एक नाखून से भी इतनी चमक है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। राज्य महाराज, हमें अपने इस वाणी से थोड़ी बहुत बुद्धि आ जाएगी तो सही है। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। हाँ जी मम्मी ठीक है। हाँ जी मुकेश भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम मुझे तो जी वो लास्ट चौपाई में चंचल चौपलता, ऐसे भाव आ रहे हैं जैसे राज्य के नेत्र चंचल तो हैं, जैसे इस दुनिया में एक समय में हम तिरछी नजरों से देखें तो एक ही दिशा में देख सकते हैं, लेकिन राज्य के नेत्रों में ऐसी खूबी है कि वो एक समय में ही चारों खाने चित्त, यानी दसों दिशाओं में अपना जादू से अपनी आंखों के का जो उनका आंखों का जो जादू है, सभी रूहों को चारों खाने चित्त एकदम सभी रूहों को एकदम मस्त कर देते हैं। प्रणाम जी। है ना आशी दीदी, चारों खाने अच्छा वर्णन, अच्छे शब्द। हाँ जी मिथिलेश जी बोलना। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
हाँ जी। पिया जी के कानों का वर्णन सुनकर तो दिल को ये तसल्ली हुई कि वो सुनते हैं हमारी अर्जी, वो सुनते हैं हमारा प्यार भरा जो हम उनको पुकारते हैं, वो सुनते हैं। तो उनको सुन के ऐसा लगा तसल्ली कि चलो वो देख नहीं पा रहे हैं हम उनको, कम से कम वो हमें सुन रहे हैं। तो उनके कानों की ये खूबी सुनकर दिल ने तसल्ली कर ली कि कम से कम पिया तुझे सुन तो रहे हैं। तो ये भाव मेरे दिल में आ रहा था कि पहले जब हम यहाँ नहीं आए थे तो पिया जी के नेत्रों में और ही कुछ मतलब प्यार, एकदम इश्क में डुबो के रखने वाली चीज थी। और अभी दीदी कुसुम दीदी वर्णन कर रही थी नेत्रों का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पिया जी अब हमें किस तरह से देख रहे होंगे कि ये हिल भी नहीं पा रही हैं, ये डुल भी नहीं पा रही हैं, ये मूल मिलावे में कैसे बैठी हैं, मैं कैसे इनके बिना रहूं। तो उन नेत्रों में मुझे वो भाव नजर आ रहा था कि पिया कब नेत्रों से नेत्र मिलेंगे, हम भी कब हिलेंगे, आप हमसे कब बातें करोगे। तो ये भाव मेरे अंदर आ रहा था। प्रणाम जी। जी हाँ जी, जान दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी तो एक दीदी जो है ना मिथिलेश जी से भी हुई और मुकेश भाई और कुसुम जी से भी हुई। पहले तो मिथिलेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगी राजी की तरफ से। अभी अभी हमने सुना राजी हमें सुन रहे हैं। मैं हम लोग अनीता जी की बैठक में होते हैं ना, तो वो ना बहुत सुंदर बात बोलती, बड़ी अच्छी लगती मुझे। कहती है राजी के कान बड़े पतले हैं, बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तुरंत वाणी में जवाब दे देते हैं। आप कोई भी बात कर रहे हो ना, आपके मन में जरा सी भी बात आएगी, अगली चौपाई में ही जवाब आ जाएगा उसका। तो वो हमें बिल्कुल। सुन रहे हैं मिथिलेश जी, सुन ही नहीं रहे, हमें अपनी तरफ बुला भी रहे हैं। देखो आप थोड़ी थोड़ी सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ऊपर उनकी तरफ आ रहे हो। वो ऐसे ना डोरी में बांध के हमें ना खींच रहे, धीरे धीरे थोड़ा 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 आती जाओ। एकदम से जाएंगे ना तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो थोड़ा 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 बुला रहे हैं अपनी तरफ, और हम जा रहे हैं उनके पास, चल रहे हैं अपन। हमारी चाल थोड़ी धीमी है, जीव है हम, लेकिन राज्य की उसमें कोई कमी नहीं है, वो तो कर ही रहे हैं। और नेत्र भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे एक ना श्रीवास्तव जी की चर्चा बहुत प्यारी लगती है, जिसमें वो कहते हैं जब मैंने राज्य को, जैसे ही मैं एंटर हुई अंदर, सबसे पहले मुझे उनके नेत्र ही दिखे, और उन नेत्रों के अंदर जो उनका गोलक था उसके अंदर मुझे अपना अक्स दिखाई दिया। तो यूं लगा बस राज्य मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। उनके नेत्रों का अक्स मेरे नेत्रों में और मेरे नेत्रों का अक्स उनके नेत्रों में, और उन नेत्रों में जो लाल डोरे उनके प्रेम भीगे हुए, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। और आज तो राज्य के नेत्रों की जो चपलता दिखाई, प्रेम से भरे हुए जो नेत्र होते हैं ना, चपल होते हैं, चंचल, इधर 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 ऊपर नीचे सब तरफ से देखेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं कहीं भी। तो नेत्र भी बड़े सुंदर लगे और कानों की भी बड़ी सुंदर लगी कि राजी सुनते हैं। हम जो अभी भी बोल रहे हैं ना, राजी ये भी सुन रहे हैं, बिल्कुल। वो सब कुछ सुनते हैं, और सुन करके तुरंत जो जवाब देते हैं ना, ऐसे उनके कर्ण भी बहुत प्रिय हैं। तो राज्य का तो सारा श्रृंगार ही इतना अद्भुत है, एक एक अंग भी याद आ जाए तो बस उसी में निहाल हो जाए हम। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथी। जी। चित्रा बोलो, फिर नरेश जी बोलेंगे। हाँ जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। विजय आंटी के साथ एक दिली हो गई थी, मीठी हाँ, मूठ हालत। मुट्ठी, ये तो बहुत ही बहुत प्यारी लगी। मुझे लगा कि जैसे नेत्रों की चपलता हम सब सहूर कर रहे हैं, तो नेत्रों की चपलता तो हर लीला में ही है। मतलब नैना से मौन भाषा है वहाँ पे, प्रेम की भाषा नैना से वहाँ पे सारी लीला संचालित होती है। तो जैसे मुट्ठी बंद की, एक एक नख के नूर से करोड़ों सूर्य, वो भी सिर्फ लिखने के लिए करोड़ों लिख दिया कि करोड़ों सूर्य ढप जाएं, एक एक नख के का ऐसा नूर है। तो जब वो मुट्ठी बंद की तो सारी की सारी पतली पतली नरम नरम अंगुरियों का नूर आ गया उनकी मिहीन मिहीन लीकों में। पिंक कलर की उज्ज्वलता सी लालिमा जो उनका रंग है, गौर वर्ण में सारा का सारा नूर एक ही जगह समा गया, फिर एकदम से खोली। तो मुझे तो इस लीला में लग रहा था कि अपने नैनों से रूहों को रिझाने के लिए एक लीला का भाव आ रहा था इस तरह से। तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि मीठी मूठ वालत और रसना से बात करना कि मुट्ठी बंद कर लें, क्योंकि उससे पहले
डोले का वर्णन आया, तो मैं ऐसे कनेक्ट कर रही थी कि डोले हैं, तो राजी ने जोर से मुट्ठी अपनी बंद की और फिर नैनो से इशारे करके बता रहे हैं कि अब इसको खोलो। तो जैसे ही खोलो तो कितना प्रकाश, कितना नूर, और फिर एक वर्ड लिखा स्वामी जी ने, साम्राज्य, सुख का हाँ, साम्राज्य। मतलब साम्राज्य। नॉर्मल वोकेबलरी नहीं यूज की हुई है कि भी रूहों को सुख मिलता है, सुख का साम्राज्य। मतलब क्वांटिटी सोचो जो राज्य मुझे लगता है कि हमें देना चाहते हैं, कि इतनी गहराई है ना, कि कितना वो चाहते हैं कि बस ये सारा का सारा रंग रस सलूकी, ये सारा नूर बस अपनी रूहों को रिझाने के लिए। तो बहुत ही मीठा वर्णन चल रहा था आज, इतना कुछ बोलने का पता क्या वो है? नहीं। ऐसे लग रहा है सागर में आकर उन्होंने अपनी मुट्ठी खोल दी, सागर श्रृंगार में, है ना। मुट्ठी जो बंद करके रखी थी ना, यहाँ पे उन्होंने सारी तरंगे, सारी लहरें सागर श्रृंगार में, कि अब तेरे लिए मैंने ये सब कुछ खोल के रख दिया है। अपनी मुट्ठी के नूर का ने बंद करके, वाणी का जो बंद करके रखा था ना, एक एक चीज खोल दी उन्होंने। हाँ जी बहुत नरेश जी, प्यारा। बहुत प्यारा। हाँ, हाँ जी प्रणाम मुकेश, जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर वर्णन सारे सुंदर साथ के द्वारा। वैसे तो मेरे दिल में तीन अंगों की शोभा बहुत आ रही थी, जो आज नई सी लगी मुझे थोड़ी। एक तो मुट्ठी वाली बात, वो अभी वर्णन हो गया दो सुंदर साथ के द्वारा बड़े, कि कैसे मुट्ठी खोलते हैं और खोलते हैं तो कितना अपार सुख मिलता है। दूसरा, शुरू से मुझे एक कानन की शोभा, कानन की सुंदरता तो खैर महामती जी ही बयान कर सकते हैं, या मतलब जब तक मेरा नजर राज्य मुझे मेर से दिखाएं। पर कानन का जो उन्होंने गुण बताया ना, कि कानन के किन विध कहूँ, जो सुने आशिक के बैन, सो सुन देवे पड़ उतर, जो आशिक पावे सुख चैन। कि मतलब कानों को सरदार अंक आ गया है सभी अंगों का। उसका यहाँ के संदर्भ में भी हम काफी कह सकते हैं। वहां तो है ही है कि सखियां अगर राजी को कुछ भी कहती हैं, राजी पड़ उतर के एकदम तुरंत देते हैं और सखियों को सुख मिलता है। यहाँ भी हम अगर जब वाणी पढ़ते हैं, राजी से बात करना ही होता है जब हम वाणी पढ़ते हैं या चितवन में बैठते हैं, तो तब भी अपने दिल की बातें राजी से शेयर करते हैं। तो राजी, हम यहाँ पे भी किसी को कुछ बात जब करते हैं, सबसे पहले कानों को सुनता है, उस हिसाब से उसका दिल बन जाता है और उसी हिसाब से वो जवाब देता है। तो इसलिए कानों को सरदार अंक आ गया। तो कानून की तो एक शोभा। दूसरी जो इसके अलावा जो तीसरी बात मेरे दिल में आई, अभी वो रहेगी शोभा शायद, मुख दंत लाल, तो मुख की चौकी शोभा। हम्म। अगर आपको याद हो, हम श्रृंगार पढ़ रहे थे, तो मुख के नासिका की भी वर्णन हुआ, गालों का भी हुआ। शायद आशी जी को, आशी आंटी को भी याद होगा, 6 पाखड़ियां बनती हैं, एक दो अधरों की, वो एकदम गहरे लाल रंग की। अधरों, नासिका और अधरों के बीच में भी 2 पाखड़ियां बनती हैं, राजी महाराज के मुखारबिंद की। वो थोड़ी सी हल्की पिंक, पिंकिश कलर में आती हैं, क्योंकि वो बेसर का रंग भी आता है और ऊपर से अधरों का रस भी आता है। और 2 पाखड़ी बनती हैं हरवटी की, नीचे की। तो 6 पाखड़ियों की शोभा मुख चौक में श्रृंगार में लिखी गई है, और ये बनती हैं थोड़ी येलोश, हल्के पीले से रंग की। यानी कि 2 पाखड़ियां यहाँ, 2 पाखड़ियां सुंदर यहाँ, और 2 पाखड़ियां नासिका के से लेके ये वाली, जो अधरों के ऊपर किनारे से। तो इन 6 पाखड़ियों को जब हम चितवन में देखते हैं, अलग अलग 3 6 अलग अलग डिफरेंट कलर्स की पाखड़ियां, तो मुख चोक छवि हमारे दिल में मतलब राज्य बसाए अपने मेहर से। तो बाकी दंत की शोभा, जिसकी वजह से वो हल्का लालिमा, क्योंकि हमारी जीभ उनकी लाल रंग की है। खैर वर्णन बस इस जिब्बा से करना असंभव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। चले आगे चलते हैं और चुपई लेते हैं। अब तिलक का वर्णन। हाँ जी, वीणा दीदी भी बोलती हैं। वीणा दीदी आप भी बोलो, क्या रह गया? बाकी सब चुपइयों के बाद कुछ रह गया है तो आप बोलो, कौन सा? मैं तो आंखों के ऊपर ही बोलूंगी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। राजी की आंखें जो इतनी पतली और इतनी बालों से, घनी बालों से युक्त हैं, जब ये सीधे बांध चढ़ाएंगे ना तो सीधा तो पार हो जाएगा, पर वो रूहों के ऊपर तिरछी बाण छोड़ते हैं। इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि रूहें घायल हो जाएं राजी के प्यार में, और जब घायल होती हैं तो राजी उनके ऊपर मेहर बरसाते हैं।
और जब मेहर बरसती है तो रूहें जो हैं उनके प्यार में डूबी रह जाती हैं, उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। तो ये राजी का लाड है, जो राजी तिरछी नजरों से ही देखते हैं, सीधी नजरें नहीं मारते। सीधे तो बाहर निकल जाएंगे, वो प्यार ना मेहर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चुपाई लेते हैं आगे। अभी हमारे पास है 10 मिनट, चुपाई लेते हैं। लाल तिलक निलवट लिए, अति सुंदर सुखदाई, असल बनिया ऐसा ही, कई नई नई जोत दिखाई। माथे पर लाल रंग का बहुत ही सुंदर तिलक लगा हुआ है, जो सबको आनंद देने वाला है। वह मूलतः अंग में ही बना हुआ है, अर्थात ऊपर से लगाया हुआ नहीं है। उससे अनेक प्रकार की नई नई नूरमयी ज्योति प्रकट होती रहती है। लाल रंग का तिलक, नैन, कान, मुख, नासिका, रंग रस भरे जोवन, हाथ पांव कंठ हैड़ा, सब चढ़ते देखे रोशन। श्री राजी के नेत्र, श्री राजी के कान, मुख, नासिका, हाथ, पैर, कंठ और छाती और हृदय आदि सभी अंगों में प्रेम तथा आनंद का रस भरा हुआ है। इनमें नित्य यौवन विद्यमान रहता है। ये सभी अंग किशोरा अवस्था के अखंड सौंदर्य में ही हमेशा दृष्टिगोचर होते हैं। सब चढ़ते देखे रोशन। नख सिख बंद बंद सब अंग, मानो सब चढ़ते चंचल। खाली आंखें नहीं चंचल हैं, उनके नख सिख बंद बंद सब अंग, मानो सब चढ़ते चंचल। छब फब शोभा सुंदर, तेज जोत अंग सब बल। श्री राजी के सिर से पैर तक के सभी अंगों एवं उनके जोड़ों में सौंदर्य की चढ़ती अवस्था है, और वे प्रेम लीला में निरंतर क्रियाशील रहने वाले हैं। इनकी छवि बहुत ही मनोहर है। प्रत्येक अंग अपार शोभा, अपार सौंदर्य, अपार तेज, अपार ज्योति और शक्ति से युक्त है। इस प्रकरण की चौपाई 73 में नेत्रों को चंचल कहा गया है तथा इस 76वीं चौपाई में सभी अंगों को चंचल कहा गया है। यहाँ चंचल कहने का तात्पर्य रजोगुण से उत्पन्न मानसिक एवं शारीरिक चंचलता से नहीं है, बल्कि त्रिगुणातीत प्रेम की स्वाभाविक क्रियाशीलता है। तमोगुण से ग्रसित व्यक्ति आलस्य, प्रमाद एवं नींद से ग्रसित होता है। इस संबंध में गीता का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमाद आलस्य निद्राभ्य तत् निब्ध्याति कौन्त्य, अर्थात तमोगुण मनुष्य को प्रमाद, आलस्य और नींद के बंधनों में बांध देता है। अक्षरातीत के सभी अंगों में त्रिगुणातीत एवं निर्विकार प्रेम भरा हुआ है, इसीलिए वो कभी सुस्त व्यक्ति की तरह नहीं रह सकते। उसे दर्शाने के लिए इन चौपाइयों में चंचल, चौपल आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि रास ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई 9 में
माया के आयुधों में भी चंचल और चौपल शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु इनका आशय रजोगुण से उत्पन्न होने वाली मायावी एवं वैकारिक क्रियाशीलता से है। हाँ जी चित्रा, आप इसको थोड़ा सा और इजी कर दो। उसमें वैसे तो क्लियर है, फिर भी अपने शब्दों में कि किस तरह से सब अंग चढ़ते चंचल है, फिर अपन चौपाई दोहरा देंगे। चित्रा, मेरे ख्याल उसका, हाँ जी आशी दीदी आप बोलो। चित्रा का मेरे को लगता है नेट बंद है। मुझे लगा शायद नहीं हाँ होगी, तब खुला हाँ नहीं है ना। तो मुझे ये शब्द का अर्थ ही अच्छे से समझ आया। चंचल, चंचल मतलब निरंतर क्रियाशीलता। तो अब यहाँ स्वामी जी ने बहुत अच्छा समझा दिया हमें कि राज्य महाराज के जितने भी अंग है, निरंतर क्रियाशीलता मतलब हर अंग प्रेम से भरपूर है, इश्क का ही तो सागर है। तो मतलब क्या कि हमें बता रहे हैं कि जब परम धाम में हर अंग हमेशा क्रियाशीलता रहती है, यानी कि इश्क बहता रहता है, बहता रहता है, इश्क खड़ा नहीं होता, हर अंग इश्क देता है, इसलिए इश्क की लीला में रहते हैं हर टाइम। कोई भी लीला देख ले हम, है ना, तो यही बताना चाहते हैं, भाई हर अंग इश्क की लीला में रहता है, रुकता नहीं है, जैसे अष्टपैर की लीला में हम देखते हैं। तो हर ये अच्छा अंग में वो, मतलब खाली अंग, नेत्र का अभी हमने पढ़ा था ना कि हाँ वो चंचल होते हैं, इधर मतलब हाँ, टिके नहीं बैठते, हर तरह से जैसे वर्णन किया, तो ऐसे सभी अंगों का कह दिया उन्होंने कि सभी अंग। बस नेत्रों का तो हम पहले भी पढ़ते सुनते आए हैं, सभी अंग का मतलब हर अंग से इश्क देते रहते हैं, बैठते नहीं है। जैसे हम कई लीलाएं पढ़ते हैं अष्टपैर की लीला में, है ना, आरोगण की लीला, श्रृंगार की लीला, दर्शन की लीला, जो भी है मतलब हर हर लीला में, वस्त्राभूषणों की लीला, झीलने की लीला, झूलने की लीला, कुछ भी, यानी कि हर अंग से इश्क देना उन्होंने, इसलिए क्रियाशील रहते हैं। कभी कहते हैं भाई इश्क बहता रहता है वहां पे, इश्क रुकता नहीं है, निरंतर बहता है। ये बात मुझे अच्छी लगी। बिल्कुल। किरण दीदी कुछ रह गया है? बस बहुत अच्छा वर्णन कर दिया। अब यही कह सकते हैं कि यहाँ माया के अंदर चंचलता और चपलता जो होती है वो कुछ अलग भाव लिया जाता है। जैसे कि हम रास ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें छुपाई है, एना आउद अमरस रूप रस छल बल वल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। चंचल चपलता तो वो भी कहेगी, लेकिन वो किससे पैदा हुई है? रजोगुण से और तमोगुण से। उनकी चंचलता और चपलता बिल्कुल ही त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बंधी हुई है। तो यहाँ माया के जो हथियार हैं उनमें चंचलता और चपलता को भी माना गया है, लेकिन राज्य के अंग अंग में क्रियाशील, जैसे कि आशा बहन जी ने बता दिया, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। क्योंकि जो राज्य है उनकी आंखें चंचल और चपलता है, वो चलती हैं, क्रियाशील हैं, प्रेम से इस तरह से चलाते हैं कि रूहों का दिल वो खींच लेते हैं, रूहों की नजर को वो बांध लेते हैं। रूहें जो हैं उस चंचलता और चपलता में एक तड़फ करके रह जाती हैं। लेकिन यहाँ के जो नेत्र हैं उनमें जो चंचलता है, चपलता है, उसमें क्या है? आलस्य होगा, प्रमाद होगा। लेकिन जो प्रेम में आंखें होती है ना, उनकी स्थिति बहुत ही अलग होती है। वो त्रिगुणातीत अवस्था होती है, प्रेम की अवस्था होती है। इस तरह से उन्होंने अंतर करके बता दिया कि राज्य का तो एक एक अंग, चाहे वो कोई भी, पेट हो, पांसली हो, कंधा हो, वक्षस्थल हो, मच्छे हो, कोनिया हो, कलाई हो, हर अंग जो है इश्क का बना हुआ है, प्रेम से भरपूर है। हर अंग अंग में क्या है? वो चल रहा है, चंचलता चपलता के गुण सब उनमें भरे हुए। यही बताया। प्रणाम। जी बिल्कुल, ऐसे सुख देते हर पल, हर अंगों से सुख देते मेरे धनी का दीदी लाल। प्रणाम। हाँ जी, हो गया ना क्लियर? ठीक है, चुपाई धराते हैं अपन यहीं पे। सुंदर साथ जी, सरोज दीदी 76 चुपाई धरा दो सरोज दीदी। हाँ जी, मैं यहाँ शोर है जरा ऑफिस में। कोई बात नहीं। हाँ जी आशी दीदी आपका खुला है, धरा दो। नख सिख बंध बंध सब अंग,
मानो सब चढ़ते चंचल, छब फब शोभा सुंदर, तेज जोत अंग सब बल, तेज जोत अंग सब बल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर सा